हेलो डियर माय फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप लोग जो भी वीडियो आपको मिल रहा है उसको आप देख के एंजॉय कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। नाउ नाउ आज का जो वीडियो है वो आपका सेशन 4 है। टॉपिक आपका वही है, मैट्रिक्स। नाउ अभी तक हम लोग सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। सेशन 1 में क्या था? आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका, व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज एलिमेंट। सेकेंड पार्ट आपका क्या था? सेकंड सेशन में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। थर्ड सेशन में आपका क्या था कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, पहले आप ये समझिए कि ये जो लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट, ये आपका एक चैप्टर भी है। ये आपका एक चैप्टर है जो कि आपको आगे पढ़ना है, लेकिन इसका यहां हल्का सा यूज है, इसलिए मैं आपको हल्का सा सिर्फ दिखाता हूं टच करके कि इसका क्या यूज है। ये अब ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल में जब ये चैप्टर आएगा। ठीक है, अभी बस हल्का सा हम इसका एक आइडिया लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है। चलिए चलते हैं। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप, जो मैं यहां लिखता हूं नोट में, आप इसे समझिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ओनली, देखिए मैं ओनली कैसे लिख रहा हूं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स इज पॉसिबल। यानी दुनिया में किसका नहीं निकलता डिटर्मिनेंट? ओनली और ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। और आपको पता है व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या निकलता है? डिटर्मिनेंट निकलता है। अब ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो हम लोग देखते हैं। मैं इसको समझाता हूं, आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि लेट ए इक्वल टू 2, 4, 5, 7, ये एक मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है। देन व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2, यानी ये एक मैट्रिक्स है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। मुझे इसका क्या निकालना है? मुझे निकालना है इसका कितना होता है, डिटर्मिनेंट कितना होता है। ठीक है, पहले हम लोग कैसे दिखाते हैं वो देखते हैं। पहले अगर ये मैट्रिक्स ए है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। यानी मैट्रिक्स ए को हम लोग क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ 2 वर्टिकल लाइन से इसको हम इंक्लोज कर देंगे। तो ये किसका सिंबल हो गया? ये सिंबल हो गया, यानी इस मैट्रिक्स का आपने क्या निकाल दिया। क्या मतलब, क्या निकाल रहे हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। चलिए, ए एक मैट्रिक्स है, हम इसे क्या पता कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो ए ऐसा लिख देंगे, और यहां जो मैट्रिक्स था यहां लिख देंगे 2, यहां लिख देंगे 4, यहां 5, यहां 7 एंड ड्रॉ 2 वर्टिकल लाइंस। ये मैट्रिक्स है, तो ये इसका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं? नाउ 2 इंटू 7 कीजिएगा, 2 इंटू 7 और 5 इंटू 4। मैं लिखता हूं कितना? 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, माइनस साइन इज मैंडेटरी, आपको यहां हमेशा माइनस ही लिखना है। 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना आया? 14 माइनस 20 दैट इज -6। तो -6 क्या हो गया? देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -6, यानी इसका वैल्यू निकल के आ गया। अब आपको यहां पे समझ में आएगा कि किसी ने बोल दिया क्या कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में क्या फर्क है, डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है
कि मैट्रिक्स एक सिंबल है, यानी ये एक सिंबल है, एक सिंबल है, यानी ये एक सिर्फ तरीका है, नंबर को आपने अरेंज कर दिया रो और कॉलम में, बस इतना ही करता है। तो व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज ओनली सिंबल, बट व्हाट इज डिटरमिनेंट? ये मतलब इसका अपना एक वैल्यू होता है, हैविंग इट्स ओन वैल्यू, हैविंग इट्स ओन वैल्यू। और किसका निकालते हैं डिटरमिनेंट हम लोग? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे देखिए ये एक मैट्रिक्स है, तो ये एक सिंबल है, और इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया है? -6, तो इसका एक वैल्यू आया है, देयरफॉर डिटरमिनेंट हैविंग इट्स ओन वैल्यू। ठीक है, तो हम यहां एक लिख सकते हैं, एक नोट में करके लिखता हूं मैं, नोट में इफ ए इक्वल टू ABCD, अगर ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना निकालेंगे? डिटरमिनेंट ए कितना लिखते हैं? A इंटू डी माइनस बी इंटू सी, A इंटू डी माइनस बी इंटू सी, A इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सर 2 क्रॉस 2 इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन 3 क्रॉस 3 इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका भी निकलता होगा डिटरमिनेंट? ऑफ कोर्स उसका भी निकलता है डिटरमिनेंट, लेकिन हम उसको यहां नहीं सीखेंगे, हम उसको सीखेंगे जब हम लोग क्लास में अच्छे से मैट्रिक्स टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विल स्टडी लेटर, मतलब इन क्लास। ठीक है, ठीक है, आप लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ आपका ये चीज हो गया कंप्लीट। नाउ सेकेंड टॉपिक इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, मैं एक डायरेक्ट, मैं स्टार्ट ही करता हूं एक क्वेश्चन से। मैं बोलता हूं फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट ये डिटरमिनेंट है, लिखा हुआ है 1 2 -3 1 2 -3 -2 0 4 -2 0 4 5 -1 3 5 -1 3। ठीक है, सवाल को अच्छे से देखिए, क्या लिखा हुआ है? फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। क्या ये डिटरमिनेंट है? बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिखाता है मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स होता है, और ये हटा देंगे तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट। अब देखिए, अगर ये मैट्रिक्स होता तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं तो मेक श्योर कि आपका मैट्रिक्स अगर रहा होता तो वो स्क्वायर दिख रहा होता। अब यहां देखिए 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए हम लोग बात करते हैं किसका? वी आर टॉकिंग अबाउट डिटरमिनेंट। ठीक है, अच्छा वो चीज बाद में देखेंगे हम लोग अच्छे से और डिटेल में। टॉपिक बताता है कि मुझे हर एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर निकाल के दिखा दीजिए। तो अब ये क्या होता है माइनर और ये क्या होता है कोफैक्टर, हम लोग देखते हैं। अगर मैं पूछता हूं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलेगा 9 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 एलिमेंट्स हैं। तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि हर एलिमेंट का होता है माइनर
और कोफैक्टर। यानी माइनर एंड कोफैक्टर्स किसका निकालते हैं हम लोग? एलिमेंट्स का। अच्छा, मैं यहां लिखता हूं, ड्रॉ करता हूं टेबल। यहां लिखता हूं एलिमेंट्स, यहां लिखता हूं मैं माइनर्स, और यहां लिखता हूं मैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, टॉपिक बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा आपको। कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है, तो इसका मैं 9 बना लेता हूं। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, आपको पता ही होगा हम लोग किसको दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं एलिमेंट्स को? तो स्मॉल ए आई जे से दिखाते हैं एलिमेंट्स को। किसको दिखाते हैं? माइनर को एम आई जे से, एंड कोफैक्टर को दिखाते हैं हम लोग सी आई जे से। ठीक है, अच्छा मैं यहां एक और लिख देता हूं फॉर्मूला में। व्हाट इज सी आई जे? ये होता है -1 का पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नाउ ये कौन सा एलिमेंट है? तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, यानी A11, A11 कितना है? 1। ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, यानी A12, A12 कितना? 2। A13 -3, A21 -2, A22 0, A23 4, A31 5, A32 -1 और A33 दैट इज 3। ठीक है, मैंने सारे एलिमेंट्स को उसका नाम दे दिया जो जिस पोजीशन पे खड़े थे। ये था फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सो ऑन मैंने यहां पर नाम लिख दिया। नाउ माइनर्स एंड कोफैक्टर, ये तो आप अच्छे सीखे हुए हैं। नाउ अब देखिए कैसे निकालते हैं माइनर्स को। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग किसका निकालते हैं माइनर्स? एलिमेंट का। कोफैक्टर एलिमेंट का। तो कैसे निकालते हैं वो देखिए। जब भी आप किसी भी एलिमेंट का निकाल रहे हैं माइनर, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल रहे हैं? माइनर, तो आप उस एलिमेंट को, मतलब वो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर दीजिए। जैसे दिखाता हूं मैं, A11 मतलब 1, यानी हम इस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब बताइए यह एलिमेंट किस रो में है? तो फर्स्ट रो में है, तो आप फर्स्ट रो को हाइड कर दीजिए, मतलब फर्स्ट रो को आप हाइड कर दीजिए। और ये एलिमेंट किस कॉलम में है? तो फर्स्ट कॉलम में, तो आप फर्स्ट कॉलम को भी हाइड कर दीजिए। यानी आपका फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हाइड हो गया। क्या बचेगा? 0 4 -1 3। आप इसको यहां लिख दीजिए। कैसा? ऐसा 0 4 -1 3। ठीक है, फिर से देखिए, आप इसका निकाल रहे हैं माइनर, तो जो एलिमेंट का हम लोग निकालते हैं माइनर, वह एलिमेंट जिस रो में है उस रो को हाइड कर दीजिए, और जिस कॉलम में उस कॉलम को हाइड कर दीजिए। क्या बचेगा? 0 4 -1 3, यहां लिख दिया। अब इसका वैल्यू कितना होता है? अभी सीखे थे हम लोग इस टॉपिक में। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा? 0 × 3 0, माइनस साइन मैंडेटरी है, -1 × 4 -4, तो आंसर विल बी 4। ठीक है, अब देखिए A12 मतलब 2, यानी इस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए ये एलिमेंट किस रो में है? इस रो में है, तो मैंने उस रो को हाइड कर दिया। किस कॉलम में है? तो ये सेकंड कॉलम में है, तो आप सेकंड कॉलम को हाइड कर दीजिए। कर दिया। मैंने फर्स्ट रो को हाइड किया क्योंकि आपका 2 फर्स्ट रो में था, और किस कॉलम में है? तो सेकंड कॉलम में हाइड कर दिया। तो बचा क्या? -2 4 5 3। यहां लिख देते हैं -2 4 5 और
3, कितना आएगा -2 इंटू 6, -2 इंटू 3 6 एंड -5 इंटू 4 20, कितना आएगा -14। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इसका कितना होगा -3 का। ये किस रो में है, ये इस रो में है, आपका रो हाइड हो गया पूरा का पूरा, और आप उस कॉलम को भी हाइड कर दीजिए। ये किस कॉलम में है, इस कॉलम में हाइड किए, -2 0 5 -1, क्या आएगा -2 0 5 -1। कैसे करेंगे, -2 इंटू -1 2, 2 -5 इंटू 0 यानी 2 -0 अर्थात 2, -2 इंटू -1 2, माइनस लगाते ही है, 5 इंटू 0 0, दैट इज 2। ठीक है, अब आप बता दीजिए इसका कितना होगा 2 1 का। अब देखिए ये एलिमेंट किस रो में है, इस रो में है, हाइड कर दिया इस रो, ये पूरा रो हाइड हो चुका है यहां तक, और किस कॉलम में है, तो इस कॉलम में है, तो क्या बचेगा 2 -3 -1 3, कितना आएगा 2 -3 -1 3, कितना होगा ये 6 -1 इंटू -3 3, तो 3 दैट इज 3। ठीक है, अब इसका कितना होगा, 0 का बता दीजिए कितना आएगा। ये 0 इस रो में है हाइड, इस कॉलम में हाइड, तो 1 -3 5 और 3, 1 -3 5 3, तो 3 माइनस ऑफ 5 इंटू -3, तो -15 दैट इज 18। यहां कितना आ जाएगा 4, कितना होगा, ये रो हाइड हो गया, ये कॉलम हाइड हो गया, तो 1 2 5 -1 1 2 5 1 2 5 -1, कितना आ गया 1 इंटू -1 -1 -5 इंटू 2 10, तो -11। A31 का, इसका ये इस रो में है और इस कॉलम में है, यानी ये रो हाइड हो गया और ये कॉलम हाइड हो गया, तो 2 -3 0 4, यह हो जाएगा 2 -3 0 4, कितना होगा 2 इंटू 4 8 माइनस ऑफ -3 इंटू 0 0, दैट इज 8। इससे कितना हो जाएगा, ये हाइड होगा और ये हाइड होगा, तो 1 -3 -2 4, कितना होगा इसका 1 -3 -2, ये हाइड हुआ और ये हाइड हो गया, 1 -3 -2 एंड 4, कितना होगा 1 इंटू 4 4 माइनस -2 इंटू -3 6, दैट इज -2। एंड लास्ट वन, ये इस रो में है, ये हाइड हो गया, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, 1 2 -2 0 1 2 -2 0, 1 इंटू 0 0 माइनस साइन -2 इंटू 2 -4, दैट इज 4। ठीक है, यानी ये जो निकला है आपका, यही आपका माइनर है, ये आपका माइनर है। ठीक है, अब निकालना है कोफैक्टर। अब सोचिए यहां पर, यानी ये क्या हो गया M11 M12, A11 तो ये M11, ये A12 तो ये M12, ये A13 तो ये M13। इन द सेम वे ये क्या होगा, ये CIJ मतलब कोफैक्टर निकाल रहे हैं, मतलब ये किसका होगा C11। अब कंपेयर कीजिए, मैंने क्या फॉर्मूला लिख के दिया आपको, -1 का पावर I प्लस J, तो -1 का पावर I प्लस J, व्हाट इज I 1, व्हाट इज J 1, I भी 1 J भी 1 इंटू में MIJ, मतलब इसका माइनर कितना है 4। अब सोचिए -1 का पावर 2 इंटू 4 दैट इज 4, यहां कितना होगा, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 1 + 2 इंटू -14, कितना होगा ये -1 का पावर 3 -1 का पावर 3 -1 इंटू -14 14। ठीक है, तो आप इसको निकाल लीजिए, यहां कितना आएगा -1 का पावर 1 + 3 इंटू में 2, यानी ये माइनर वाला पार्ट, -1 का पावर 4 + 1 1 इंटू 2 2, -1 का पावर 2 + 1 इंटू 3, -1 का पावर 3 -1 इंटू 3 -3। ठीक है,
मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2 + 2 4, यानी -1 का पावर 4, -1 का पावर 2 + 2 × 18, कितना आ गया 18, -1 का पावर कितना 2 + 3 × -11, दैट इज +11, क्योंकि -1 का पावर 5, -1 × -11 11, -1 का पावर 3 + 1 × 8, दैट इज -1 का पावर 4, 1 1 × 8 8, -1 का पावर 3 + 2 × -2, -1 का पावर 5, -1 × -2 2, now -1 का पावर 3 + 3 × 4, -1 का पावर 3 + 3 6, -1 का पावर 6 मतलब +1 × 4, दैट इज 4। तो ये जो निकला है ये आपका कोफैक्टर है, ये आपका कोफैक्टर है, ठीक है, यानी इसी मैंने फॉर्मूला यूज किया IJ से, ठीक है। अच्छा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक और देखता हूं क्वेश्चन नंबर यहां दिखाता हूं 2 में, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक दिस, 2 5 3 7, ठीक है। क्या करूंगा मैं, यहां लिखूंगा एलिमेंट, यहां लिखूंगा मैं माइनर, यहां लिखूंगा मैं कोफैक्टर, ठीक है। फिर वही डंडी, इसको मैं किसे दिखाता हूं, AIJ से, इसको MIJ से, इसको CIJ से। उसका मतलब होता है -1 का पावर I + J × MIJ। कितने एलिमेंट है, 4 ही एलिमेंट है, ठीक है। कर लेते फटाफट कर लेते हैं। देखिए A11 कितना 2, A12 5, A21 3, A22 7, ठीक है। अब मुझे किसका निकालना है, माइनर निकालना है, तो इस एलिमेंट का। तो जो एलिमेंट का निकालता है माइनर, उसके रो को हाइड कीजिए, उसके कॉलम को हाइड कीजिए, क्या बच गया 7, यहां पे सिर्फ 7 ही आ गया, यही हो गया आपका माइनर। इन द सेम वे A12, यानी इसका, ये किस रो में है, ये एलिमेंट इस रो में, और किस कॉलम में, इस कॉलम में, तो इसको हाइड कर दीजिए, क्या बचेगा 3, इसका कितना होगा, इसको हाइड कीजिएगा तो यहां बचेगा 5, इसका कितना होगा 2। तो वही देखो कोफैक्टर, -1 का पावर 1 + 1 × 7, अर्थात -1 का पावर 2 1 1 × 7 7, -1 का पावर 1 + 2 × 3, दैट इज -3, -1 का पावर 2 + 1 × 5, दैट इज -5, और -1 का पावर 2 + 2 × 2, दैट इज 2। तो ये जो निकला आपका कोफैक्टर हुआ, और ये हुआ आपका माइनर, किसका, तो एलिमेंट का, यानी इस एलिमेंट का ये माइनर है, इस एलिमेंट का ये कोफैक्टर, इस एलिमेंट का ये माइनर, इस एलिमेंट का ये कोफैक्टर, ठीक है। तो माइनर एंड कोफैक्टर आपको समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, थर्ड आपका है, थर्ड पॉइंट इज ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही काम का टॉपिक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलता है, पहले सुन लीजिए। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना हो तो करना क्या है, उसमें उसके जो रो में एलिमेंट है उसका जस्ट इंटरचेंज रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, आपको जो मिलेगा वो उसका ट्रांसपोज होगा। ये देखते हैं एग्जांपल में, लेट A = 1 2 3 4
5 6, ये एक मैट्रिक्स है बिल्कुल। व्हाट इज द ऑर्डर? सर ऑर्डर विल बी 3 रो है और 2 कॉलम है, ऑर्डर विल बी 3 क्रॉस 2, ठीक है। देन व्हाट इज इट्स ट्रांसपोज? तो इसको दिखाते कैसे हैं? ए का पावर टी ऐसे दिखाते हैं, ए टी मतलब ए का ट्रांसपोज क्या होगा? क्या बोलता है? आप किसका ट्रांसपोज लिख रहे हैं? आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स, मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना है, कुछ नहीं करना है। उस मैट्रिक्स का जो रो है, यानी जैसे आपका ये फर्स्ट रो है तो इस रो को आप इसका कॉलम बना दीजिए, यानी ये फर्स्ट रो में है तो ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, यानी ये फर्स्ट रो में था अब ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। जो सेकेंड रो में है उसको सेकेंड कॉलम बना दीजिए और जो थर्ड रो में है उसको थर्ड कॉलम बना दीजिए। अब मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर विल बी 2 क्रॉस 3 और यही इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। तो मगर मैं बोलता हूं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज डेफिनेशन पार्ट क्या है? व्हाट इज ट्रांसपोज? ए मैट्रिक्स, देखिए ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स ही है। इसे मैं लिखता हूं कि ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग a matrix obtained by interchanging rows into corresponding column, rows into corresponding column, और लिखता हूं column into corresponding rows of a given matrix, ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। यानी अगर किसी दिए हुए मैट्रिक्स का अगर हम रो को कॉलम कर दे या कॉलम को रो कर दे तो जो मिलेगा वह उसका क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कहलाएगा। अब आप गौर कीजिए, मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने जो रो था, जो एक्चुअल दिया हुआ था आपको मैट्रिक्स, उसके रो को मैंने क्या कर दिया? कॉलम कर दिया। तो क्या बना आपका? जो बना वही कहलाएगा ट्रांसपोज। अगर आप इसके कॉलम को रो करते हैं तो भी यही बनेगा। देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या है? 1 3 5, तो ये फर्स्ट कॉलम है तो इसको फर्स्ट रो बना दीजिए, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दीजिए, तो यही मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ? या तो रो को चेंज कर दीजिए कॉलम में, करस्पॉन्डिंग कॉलम में, मतलब करस्पॉन्डिंग, अगर वो फर्स्ट रो है तो वो फर्स्ट कॉलम ही होगा, यानी ये मतलब होता है करस्पॉन्डिंग का, या फिर कॉलम इनटू करस्पॉन्डिंग रोज, तो जो मिलेगा वही उसका होगा ट्रांसपोज, ठीक है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि हम लोग नेक्स्ट सेशन में वी विल डू सम प्रॉब्लम्स, और वो टॉपिक आपको कुछ नया टॉपिक होगा लेकिन उस टॉपिक में आपको इसका यूज होगा, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू द वीडियो वेरी केयरफुली, ठीक है। थैंक यू।